आज हम देखेंगे पाउल के जीवन के बारे में। ये पाउल है कौन, जो नया नियम में बहुत सारे परमेश्वर के विश्वासी भाइयों के बारे में, वो किस प्रकार काम किए उसके बारे में वह लिखा है। शाऊल एक जवान था जो स्तिफनुस के वध में शामिल था। वह यीशु के विश्वासी लोगों को सताता था। वह यीशु को विश्वास नहीं करता था। यरूशलेम में वह घर घर जाकर स्त्री पुरुष व सबको पकड़कर बंदी गृह में डालता था। महायाजक ने शाऊल को यह अनुमति दी कि वह दमिश्क शहर में जाकर वहां के मसीहों को पकड़कर वापस यरूशलेम ले आए। परंतु जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उनके चारों ओर ज्योति चमकी और वह धरती पर गिर गया। शाऊल ने यह सब सुनकर, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं मसीह हूँ जिसे तू सताता है। तब शाऊल उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और उसके मित्र उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गया। शाऊल 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। प्रभु ने उसे कहा कि उस घर में जा जहां शाऊल नामक व्यक्ति रहता है। अपना हाथ उस पर रखना ताकि वह फिर से दृष्टि पाए। परंतु हनन्याह ने कहा, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में सुना है कि इसने तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बुराई की है। परंतु प्रभु ने कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मैंने चुना हुआ हूँ, और उसे मैं बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर शाऊल के पास गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, यीशु जो उस रास्ते में तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। शाऊल तुरंत देखने लगा और हनन्याह ने उसे बपतिस्मा दिया। फिर शाऊल ने भोजन किया और बल पाया। तुरंत ही शाऊल दमिश्क में यहूदियों से प्रचार करने लगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित थे, क्योंकि जो व्यक्ति पहले विश्वासियों को नष्ट करता था वह खुद अब यीशु पर विश्वास करता है। शाऊल यहूदियों से विवाद करता था और इस बात का प्रमाण देता था कि यीशु ही मसीह है। जब बहुत दिन हो गए तो यहूदियों ने मिलकर शाऊल को मार डालने का विचार किया। उन्होंने उसे मारने के लिए रात दिन फटकों पर लोगों को पहरे पर रखा। परंतु उनका प्लान शाऊल को पता चल गया था और रात को उनके मित्रों ने उसे टोकरों पे बैठाया और दीवार पर उसे लटकाकर उतार दिया। शाऊल दमिश्क से बचकर निकल गया और यीशु का प्रचार करना जारी रखा। यरूशलेम में पहुंचकर शाऊल चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे। तब बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उसको बताया कि दमिश्क में इसने कैसे यीशु का नाम से प्रचार किया। उसके बाद चेले ने शाऊल को स्वीकार कर लिया और उनका नाम बदलाकर उसका नाम पाउल रखा। फिर परमेश्वर का प्रचार करना पाउल जारी रखा। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल का जीवन को पाउल में किस प्रकार बदला। इसी प्रकार परमेश्वर भी हमें अपना जीवन को एक मौका दिया है अपने आप को बदलने के लिए, मसीह में आने के लिए। इस वचन से सबों को आशीष मिले। धन्यवाद।